है। तो कैसे हैं आप लोग? वे लड़कियां, वे महिलाएं जो एमपी की, वे महिलाएं जो अप्रैन पहनने का सपने देख रही हैं, अप्रैन पहनने का ख्वाब बुन रही हैं, उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएनएसटी पीएसटी नर्सिंग 2021 के फॉर्म आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 6 सितंबर मतलब आज के 2 दिन बाद से 6 सितंबर से 20 सितंबर तक पीईबी मध्य प्रदेश व्यापम एमपीपीईबी की वेबसाइट के द्वारा भरे जाएंगे। 6 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक ये भरे जाएंगे। मात्र आपको फॉर्म भरने के लिए 14 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। ध्यान रखिए 14 से 15 दिन, ठीक है। 6 तारीख से 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 25 सितंबर आपका संशोधन करने की अंतिम तारीख है। 25 सितंबर ध्यान रखिए। इसका जो एग्जाम है, परीक्षा दिनांक या परीक्षा का जो दिन है वो कब दिया गया है? तो 17-18 अक्टूबर 2022, 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार मंगलवार 2 दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। डबल पॉली में एग्जाम होगा, 2 दिन में एग्जाम होगा, 17-18 को होगा एग्जाम। और परीक्षा शुल्क क्या होगी इसके लिए? तो जो ओबी जनरल की महिलाएं होंगी, जनरल की लड़कियां होंगी, उनके लिए 400 रुपए फीस है। और इसके साथ आपका जो है पोर्टल चार्ज और कैफे का, नेट कैफे का जहाँ पे आप भरने जाएंगे उसका जो चार्ज है लगभग 100 रुपए मिला करके कुल मिला के 500 रुपए का चार्ज आएगा, जिसको जनरल वाली लड़कियों के लिए। और एससी एसटी ओबीसी निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए ये फीस 200 रुपए है और प्लस इसमें 100 रुपए और ऐड कर लीजिए तो कुल मिला के 300 रुपए फीस आपको इसमें लगना है, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये 2 पॉली में होगी और कब कब होगी? तो 17-18 अक्टूबर 2022 को, मतलब लगभग आज के 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने का मात्र आपके पास समय। 17-18 अक्टूबर 2022 को सोमवार मंगलवार के दिन ये एग्जाम होगी। एग्जाम सेंटर कहाँ पे होंगे ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो याद रखिए ये जो एग्जाम के फॉर्म है 6 तारीख से भरे जाएंगे। आज 4 तारीख है, 5 और 6 परसों से ये फॉर्म भर जाएंगे, 2 दिन बाद से फॉर्म भर जाएंगे। और मात्र 14 दिन का, 14 से 15 दिन का आपके पास टाइम है। 6 तारीख से लेकर के 20 सितंबर 2022 तक के फॉर्म भरे जाएंगे। 2021 का ये एग्जाम है, 2021 का एग्जाम है, ये ध्यान रखिए। पीएनएसटी नर्सिंग के लिए 2021 का एग्जाम है। लेट चल रहा है थोड़ा, 2022 में इसका एग्जाम होना पहले था पर हुआ नहीं था, है ना। ये जो फॉर्म है पहले अभी तक मई जून में निकलते थे पर ये फॉर्म इस बार लेट हो गया है, ठीक है। 2021 के लिए सिलेक्शन टेस्ट है, 2022 में इसका एग्जाम हो रहा है। ध्यान रखेंगे एग्जाम कब हो रहा है? 17-18 अक्टूबर 2022 को हो रहा है, ठीक। तो देखिए सीटों का जो आरक्षण है इसमें, है ना, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप एग्जाम निकाल लेंगे, जब सिलेक्शन होगा तो सीटों का जो आरक्षण है वो क्या रहेगा देख लीजिए यहाँ पर। तो एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी क्रिमिलियर को छोड़कर और ईडब्ल्यूएस 3 यहाँ पे कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो एसटी के लिए 16% जो है लड़कियों, एसटी के 16% लड़कियों के लिए सीट रिजर्वेशन रहेगी, 16% सीट उनको मिलेगी। एसटी के लिए 20% सीट है, ओबीसी के लिए 27%। ध्यान रखिए ओबीसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी की जो लड़कियां जो अप्रेन पहनना चाहती है, नर्सिंग का कोर्स करना चाहती है, नर्स बनना चाहती है, उनके लिए 27% जो सीट का आरक्षण है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% सीटों का यहाँ पे आरक्षण है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार ओबीसी वाली लड़कियों को, मतलब ओबीसी को 27% का आरक्षण मिल रहा है। तो देखिए इस फॉर्म को कौन कौन लड़कियां जो है एमपी, कौन लड़कियां भर सकती हैं? ध्यान रखिए वो भारत की नागरिक होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र उसके पास हो, वो इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। शैक्षणिक अर्हता देखिए, शैक्षणिक अर्हता मतलब कौन इसको भर सकता है, कौन लड़कियां इसको भर सकती है शैक्षणिक अर्हता में देखिए। तो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश मतलब एमपी बोर्ड से जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की हो और उनके विषय हो भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। इसका मतलब हुआ बायोलॉजी, इसका मतलब बायोलॉजी विषय जिन लोगों ने 12th पास किया है, 12th बायोलॉजी विषय से पास किया है, वही लड़कियां इसको भर सकती हैं। दूसरे विषय वाली, मैथ्स वाली, आर्ट्स वाली, कॉमर्स वाली लड़कियां इसको नहीं भर सकती हैं। ध्यान रखिएगा ये मेडिकल फील्ड का एंट्रेंस एग्जाम आप जो कंडक्ट होने वाला है ये तो मेडिकल फील्ड का है, इसलिए इसमें बायोलॉजी की लड़कियां ही भर सकती है, केवल लड़कियां, और वो भी 12th जिन्होंने बायो से पास किया है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 45% अंक जिसके 12वीं में जिसने प्राप्त किया है वही इसको भर सकता है। पर यहाँ पे एक बात विशेष है, नोट याद रखना है, ये नोट ध्यान रखेंगे कि आरक्षित वर्ग के उम्मीद जो है, रिजर्वेशन वाले जो हैं, इनको 5% की इसमें छूट दी जाएगी, मतलब 40% वाली भी लड़कियां इसको भर सकती है, महिलाएं इसको भर सकती है। ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आयु सीमा
कि आयु सीमा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आयु सीमा की, ये बात याद रखिएगा यहाँ पर कि कौन इसको, कितनी उम्र की लड़कियां, कितने से कितने उम्र की वो एमपी की लड़कियां जो है इसको भर सकती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021, अभी चल रहा है 22, अभी चल रहा है सितंबर 22, 1 अक्टूबर 2021, लगभग आज के 10 महीने पहले, पिछले साल जो है 1 अक्टूबर 2021 को उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 अक्टूबर 2021 के दिन जिसकी उम्र 17 या 17 से अधिक हो गई है वही लड़कियां ये फॉर्म भर सकती हैं। और अधिकतम जो उम्र है वो 30 वर्ष है। अधिकतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 17 साल और अधिकतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ये के बीच में आने वाली 30 से 17 से 30 के बीच में आने वाली लड़कियां इसको भर सकती है। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो SC, ST और OBC, इसके अलावा परित्यक्त विधवा महिलाएं हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट, इसका मतलब यह हुआ कि जो महिलाएं 30 वर्ष की हैं वो 5 प्लस और कर लीजिए, मतलब 35 वर्ष तक की उम्र तक भर सकती हैं। बताइए यार, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि 17 से 5 कम नहीं, 30 में 5 अधिक, मतलब 17 से 35 तक SC, ST, OBC और परित्यक्त विधवा महिला जो है वो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जो रिजर्वेशन वाले उनको 5 साल की छूट मिलेगी और 30 की बजाय 35 साल तक की महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, इसको जो है इस फॉर्म को भर सकती है। 17 से नीचे वाले जो लड़कियां हैं जिन्होंने 12th पास आउट है वो इसको नहीं भर सकती है, उनको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है, एक स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। आयु सीमा की गणना जो है आपकी 10वीं की अंक सूची के अनुसार, 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है उसके अनुसार होगा, उसके अनुसार होगा। ध्यान रखिएगा, आप 1 साल पहले जन्म लिए, 1 साल बाद में जन्म लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज आप मतलब आपका जो रियल बर्थडे उसके हिसाब से आप 17 के हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो डेट डली, डेट ऑफ बर्थ डली, उसके हिसाब से काउंटिंग होगी। और 1 अक्टूबर 2021 को आप इस आधार पर 17 साल के हो जाने चाहिए तो ही इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी लड़कियां जो 17 साल से कम उम्र की हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं और एग्जाम भी दे सकती है अनुभव के लिए कि कैसे, मतलब नेक्स्ट टाइम पे वो जाएंगी तो सिलेक्शन के लिए, तो वो एक एक्सपीरियंस के लिए इसको भर सकती है, पर सिलेक्शन उनका होगा नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जो 17 की हो गई है, 17 साल 1 अक्टूबर 2021 जो 17 की हो गई है वही इसको भरेंगे, है ना, और उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब आप एडमिट कार्ड जब आपको आ जाता है और जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे बायोमेट्रिक होता है, तो आपको ध्यान रखना है अपने बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का मतलब उल्टे हाथ का अंगूठा ही इस्तेमाल करना है। बाएं हाथ का अंगूठा वहां पे लगाएंगे आप, और काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग होगा, नीले का नहीं, लाल का नहीं, काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे। आपको जो प्रवेश पत्र है वो डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन कैफे से निकालना पड़ेगा या अपने मोबाइल या जो भी माध्यम है पीसी है उसके माध्यम से निकालना पड़ेगा। मूल्यांकन पद्धति में याद रखिए, हर एक प्रश्न 1 नंबर का आपको रहेगा। 150 क्वेश्चन आपको आएंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप तुक्का भी मार सकते हैं। तो अब देखते हैं परीक्षा शहर क्या आएंगे। परीक्षा शहर कौन कौन से रहेंगे आपके, किस शहर में जाकर के आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। 17-18 अक्टूबर को जब परीक्षा होगी तो किस शहर में दे सकते हैं। तो इसके लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। एक है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन। केवल 9 ही सेंटर्स हैं। ध्यान रखिए, बालाघाट या सिवनी या छिंदवाड़ा एग्जाम सेंटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो एग्जाम सेंटर है ये 9 है, भोपाल, दमोह, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, सतना। ये 9 स्थानों पर ही, इन 9 जगहों पर ही आपके सेंटर्स रहेंगे। जिनको भी एग्जाम देना है वो अपना नियरेस्ट कोई भी यहाँ पे जो सेंटर पड़ेगा या जो भी आपकी मर्जी है उसमें ले लें। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ये जो आसपास के सेंटर्स हैं बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, PNST सिलेबस 2021-22 में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए जो सिलेबस है वो क्या होगा। जैसे पहले भी कहा था 4 विषय ना, पहले भी कहा हुआ था 4 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए थे। हमने पहले देखा 4 सब्जेक्ट को, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट थे। पर यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं कि ये बायो के 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे बायो के 2 जो पार्ट होते हैं वो दिखाया, बॉटनी और जूलॉजी 2 अलग अलग करते हैं। यहाँ पे 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश 5 यहाँ पे दिख रहे हैं, पर है सब्जेक्ट 4। ठीक है, तो इसमें देखिए फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी के 30 क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर के जो है 150 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का, जैसे पहले ही मैंने बताया। तो कुल मिलाकर के जो है 150 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन, 30 के 5 150 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए 150 क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको जो है 70 प्लस मार्क्स,
प्लस मार्क्स पाने की आवश्यकता है, 70 प्लस मार्क्स पाने की आपको आवश्यकता है। यानी कि यानी कि यानी कि 45 से 50%, यानी कि 45 से 50% मार्क्स यदि आप लेके आते हैं 70 प्लस मार्क्स यदि आप लेके आते हैं, तो आपका श्योरली सिलेक्शन हो सकता है। हमारी कोचिंग से पिछले बार दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, तो जिनके नंबर जो थे वो इसी के बीच नंबर थे, और उनका सिलेक्शन हुआ 67 और 69, सॉरी 67 और 65 नंबर में सिलेक्शन हुआ। दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, इस नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पे ज्यादा लेके चल रहा हूँ, 70 प्लस लेके चल रहा हूँ। 50% का है, 50% का मतलब हो गया 150, 50% मतलब कितना हो गया 75 नंबर हो गया, 75 नंबर हो गए। तो आप लगभग 50% यानी 45 to 50% यदि आप नंबर लेके आते हैं, है ना, तो 70-75 नंबर 70 प्लस नंबर लेके श्योरली आपका 101% जाते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 17-18 अक्टूबर 2022 को एग्जाम होने वाला है, सोमवार मंगलवार के 2 पॉली में एग्जाम होगा 17 अक्टूबर। आज से यदि अपन देखें काउंटिंग करें, लगभग 1.5 महीने का टाइम जो है ना आपको मिलता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, प्रिपेयरिंग में है इसके लिए, पर 1.5 महीने का जो टाइम है खूब मेहनत कर लीजिए, जान लगा दीजिए आप इसके लिए, ठीक है। और हार्ड वर्क नहीं करिए, स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। कि अब आपको ये देखना है कि हम वो 30 क्वेश्चन, 30 केमिस्ट्री की जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो हमको आएंगे, और उसमें से पूरे नहीं बनाने हैं। आप 15 क्वेश्चन भी कवर करते हैं इसके, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप 20 कर लीजिए, बाकी जो नहीं समझ में आता थोड़ा सा वीक है तो उसमें आप 10 कर लीजिए, ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, कल ये वीडियो आ जाएगा कि हम 70 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, किस विषय पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना, कैसे अपन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कल, ये वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा, आप देखिएगा इसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, इधर उधर नहीं परेशान होना है, नहीं करना है। पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको उठाइए, कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आपको हमारे दे रही है, हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और आप लोग कहीं भी कोचिंग वगैरह जाते हैं तो कहीं भी ऐसा माध्यम होगा तो वहाँ से आपको गाइडलाइन मिलती रहती है। तो बस स्मार्ट वर्क कीजिए और सिर्फ इस बात में फोकस कीजिए कि 30 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन, यदि 5 टॉपिक है आपके पास, तो वो 30 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, कैसे आते हैं। सबसे बेहतर आपको जो अनुभव मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रीवियस पेपर से, लगभग 4 साल 5 साल पहले की प्रीवियस पेपर उठाइए और उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और क्वेश्चन सेट लगाइए, ठीक है, जितना हो सकता है, संभव हो सकता है लगाइए, और मेहनत कीजिए, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं करिए। हार्ड वर्क का मतलब गधे जैसे मेहनत नहीं करना है आपको, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम कैसे निकलेगा, इस बात पर फोकस करके अच्छे से मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाए, ठीक है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है। रिक्रूटमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये किसी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है, सिलेक्शन टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट मतलब नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम है। यदि आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, एग्जाम को निकाल 70 नंबर लाते हैं और एग्जाम को निकाल लेते हैं, तो आपका किसी कोर्स के लिए नहीं, नौकरी मिल जाती है आपको। पर नौकरी से पहले 4.5 से 5 साल की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि आप नर्स यानी एप्रिन पहनना चाहते हो, आप नर्स बनना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का दर्जा होता है डॉक्टर और नर्स को, तो वो करना, इसलिए आपको 4.5 से 5 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है कि कैसे, मतलब आपको आप जब गवर्नमेंट जॉब लगता है कैसे आप काम करेंगे अपना, इसके लिए। तो यहाँ पे कोई किसी कोर्स के लिए एग्जाम नहीं है, ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है, ये भर्ती परीक्षा, आपको उसके लिए नौकरी लग रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे लोग पूछते, काउंसलिंग आती है तो पूछते। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है, नौकरी के लिए एग्जाम है, कोर्स के एग्जाम नहीं है। हाँ, पर क्योंकि वो नौकरी करने के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा कैसे आपको काम करना है अपना, इसलिए 4.5 से 5 साल की जो है ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग भी जो है बिल्कुल मतलब आपको जो है बहुत कम फीस में जाती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराई जाती है, बहुत अच्छे से कराई जाती है। 4.5 से 5 साल के बाद में भी जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, छोटा फॉर्मल एग्जाम, उसके बाद में फिर जो है आपको पोस्टिंग हो जाती है, आपकी जो है नर्स के लिए, या फिर CHO वगैरह बहुत सारी इसमें पोस्ट होती है अलग अलग, तो नर्सिंग फील्ड की जो भी पोस्ट है, स्टाफ नर्स है, इसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो PNST है, ये BSc नर्सिंग जो है कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स है, और गवर्नमेंट जॉब है। ध्यान रखिए, ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, इसलिए गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा, रिक्रूटमेंट परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अभी वीडियो तो आपको आएगा ही, आगे आप कल ही डल जाएगा, देखिएगा कि हम 70 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जो आप लोग बहुत मदद करेगा, आपका एग्जाम निकालने के लिए आपको सपोर्ट करेगा।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमारे ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए और हमेशा हमारे ऐसे वीडियोस की जानकारी जो है मिलती रहे, इसके लिए आपको करना है, क्या करना होगा, हमको सब्सक्राइब करना होगा। चाहे पेन फेंक के मारो, चाहे नोटबुक फेंक के मारो, चाहे लात मारो, चाहे हाथ मारो, आई डोंट केयर। ये घंटी बज जाना चाहिए, लाल सब्सक्राइब सफेद हो जाना चाहिए। और ये जो है ये घंटा चाहे ऐसे दबाओ चाहे ऐसे दबाओ, बस दब जाना चाहिए। अदरवाइज रात में 2 बजे तुम्हारे सपने में आऊंगा, तुम्हें जगाऊंगा और सोने नहीं दूंगा।